नमस्कार। आज हम द्वादशी के अंदर हिंदी विषय में तीसरे अध्याय का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम रहीम है। रहीम के नीति 2 है, इस भाग में हमें पढ़ने को मिलेंगे। रहीम का जो जन्म है 1556 ईस्वी में और मृत्यु उनकी 1626 ईस्वी में हुई थी। मैं इस दोहे को पढ़ता हूँ, आप सस्वर सुनेंगे। रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाय। रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले बगाई। एक बार आप भी पीछे पीछे बोलने का अभ्यास करें। रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाय। रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अगाय। अभी इस काव्य में से, इस दोहे में से आपके लिए कुछ कठिन शब्द है जिनका अर्थ समझने की आवश्यकता है। उसके बाद हम इसके व्याख्या की ओर बढ़ेंगे आगे। रहीमन देखी बड़े न को, रहीम कहते हैं बड़े यानी बड़ों को। लघु न दीजिए डारी, लघु कहते हैं छोटे को। न मिस नहीं, दीजिए यानी दीजिए डारी। न मिस नहीं और दीजिए डारी, त्याग मत कीजिए। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर काम सुई का काम हो, कहाँ करे तलवारी, वहाँ पर तलवार का क्या काम है। एक के सादे सब सदे, एक के यानी एक के, सादे कहते हैं साधना या ध्यान देने से। सब सादे यानी सभी साध जाते हैं। आगे सब सादे सब जाई, सभी सादे सब जाई। रहीमन मूल सींचिबो, रहीमदास जी कहते हैं मूल ही कहते हैं मूल को, जड़ को। सींचिबो को कहते हैं सींचने को, सिंचाई करते हैं उसको, सींचने को। फूले ही फले अगाई, फूले फले यानी फूलता फूलता, अगाई कहते हैं भरपूर। अगाई गहरा, घना या भरपूर, मनचाहा। इस तरह से इसके कठिन शब्दार्थ हैं, अपनी कॉपी में कर सकते हैं। साथ ही इसकी व्याख्या समझे तो देखिए, इसका पहले जो भी दोहा आता है उसका हम सबको संदर्भ देना पड़ता है, उसके बाद प्रसंग देना पड़ता है और उसके बाद व्याख्या आती है। जो प्रस्तुत दोहा हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि रहीम के दोहों से लिया गया है। ये संदर्भ हो गया है। अब इस दोहे का प्रसंग किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इस दोहे के अंदर कवि ने छोटे लोगों के महत्व को तथा एक लक्ष्य पर ध्यान दिए जाने के महत्व को समझाया है। ऊपर वाले जो ऊपर की 2 पंक्तियां हैं उसमें तो क्या बताया हुआ है, लोगों ने छोटे लोगों के महत्व को विशेष तौर से बताया गया है। दूसरे में एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, इसके अंदर दूसरे में, दूसरी पंक्तियों में एक लक्ष्य की ओर विशेष ध्यान देने का महत्व समझाया गया है। अब हम इसकी व्याख्या कहते हैं। रहीमन दे कि बड़े न को, लघु न दीजिए डायरी। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि आपकी बड़े लोगों से जान पहचान है, बड़ी रहीमन दे कि बड़े न को, रहीमदास जी कहते हैं बड़ों को देख करके, और यदि आपके बड़ों के साथ अपनी अच्छी जान पहचान हो गई हो तो
लघु न दीजिए डारी, लघु ये कहते हैं अपने छोटे को न दीजिए डारी, अपने छोटे जो अपने साथी हैं उनको त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बड़े लोगों से जान पहचान होने के बाद सामान्यतः व्यक्ति क्या करते हैं, अपने छोटे साथियों को भूल जाते हैं, उनकी उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, कहते हैं कि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। अर्थात जहाँ पर छोटे साथियों का काम होगा वहाँ पर ये बड़े लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि यदि आपकी बड़े लोगों से जान पहचान और मेल मिलाप हो गया है तो आप अपने छोटे जो साथियों हैं उनका त्याग करना या उनकी उपेक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? देख लो, जहाँ सुई काम आती है, जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। तो कवि कहता है कि हमें अपने जितने भी प्रकार के साथी है, बड़े छोटे, सबका मान सम्मान करना चाहिए। हम बड़े और या धनवान लोगों के साथ रहने के बाद अपने निर्धन जो भी साथी हो जाते हैं या छोटे साथी होते हैं उनको हम भूल जाते हैं, ये बुद्धिमानी लोगों का काम नहीं है। दूसरे में आगे कहते हैं, एक सादे सब सादे सब सादे सब जाई, रही मन मूल ही सींचिबो फूले फले अगाई। कवि कहना चाहता है कि जो मूल होता है, जड़ें जो होती है, उसका पूरा कार्य क्या होता है, जो मूल या जो प्रमुख कार्य है उसी पर हमें रही मन मूल सींचबो, हमें मूल को सींचना चाहिए, मूल यानी जड़ों को सींचना चाहिए, ताकि क्या होता है उससे फल फूल होते हैं, वृक्ष भरपूर और अच्छा फला फूला दिखाई देता है। तो कवि कहना चाहता है जो सब कामों को एक साथ साधने का प्रयत्न करते हैं वे किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते। एक के साधे सब सधे, यानी एक कार्य को साधने से सब कार्य सध जाते हैं या संपन्न हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। सब साधे सब जाई, और यदि सभी कार्यों को एक साथ साध लिया, सभी कार्यों को एक साथ करने पर ध्यान दिया तो सारे के सारे सब जाई, सभी हाथ से छूट जाएंगे, निकल जाएंगे। रही मन मूल सींचिबो फूले फले अगाई, रहीम जी कह रहे हैं कि अपने को मूल को सींचना चाहिए, और जिसके कारण से क्या होगा, मूल यानी जड़ को सींचना चाहिए, जिसके कारण से उस पर फल फूल आएंगे और वह फल फूलता हुआ वृक्ष दिखाई देगा। यदि आप उनके ऊपर वाले फल फूलों को ही सींचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने को क्या मूल पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। तो कवि कहता है जो मूल या प्रमुख कार्य है उसी पर ध्यान देना चाहिए। जो सब कामों को एक साथ साधने का प्रयत्न करते हैं उनका कार्य सफल नहीं हो पाता है। एकमात्र जड़ को सींचने से यदि पूरा वृक्ष भरपूर रूप से फल फूलता है, डालों और पत्तों को सींचने से उसकी सूख जाने की आशंका रहती है। इस पद को आप के ध्यान में आया होगा कि ऊपर की जो दो पंक्तियां, इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि रही मन दे के बड़े इनको लगन दीजिए डारी। रहीमदास जी कह रहे हैं कि अपने बड़े लोगों के संपर्क में आने पर या बड़े लोगों को आप जान पहचान बढ़ जाने के पर अपने छोटे मित्रों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर काम सुई का होता है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। उसी प्रकार से जहाँ छोटे लोगों का काम होता है वहाँ बड़े लोग भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे आगे की दो पंक्तियों में कहा है, एक साधे सब सधे, एक कार्य को साधने से, एक एक कार्य को साधने से सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। और यदि सब साधे सब जाए और सभी कार्यों पर एक साथ साधने का प्रयास करेंगे तो सभी के सभी हाथ से निकल जाएंगे, कोई भी ठीक से पूरा नहीं होगा। जिस प्रकार से एक पौधे को जड़ को सींचने से वो पौधा फल फूल जाता है और घना हो जाता है, उसी प्रकार से अपने को भी एक मूल तत्व को पकड़ना चाहिए और उसको अपने को उसी पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात अपने लक्ष्य को ध्यान में देते हुए अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करना चाहिए, तो स्वतः ही अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति हो जाएगी। इसकी व्याख्या करने के बाद हमें इस दोहे में से कुछ विशेष बातें लिखनी होती हैं। जैसे अभी अपन ने
जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो सुई और तलवार का उदाहरण देते हुए कवि ने छोटे बड़े की महत्ता को समझाने का प्रयास किया है, ऐसा हम इसके अंदर लिख सकते हैं। ऐसे ही सरल और ब्रज भाषा का उपयोग इसमें कवि ने किया है। साथ ही इस पर दृष्टांत अलंकार यानी दृष्टि डाली है कुछ न कुछ विशेष बात पर, जैसे एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए रई मन मूल सींचिबो, यानी मूल चीज़ को जो बताया है यानी महत्व को समझाया है, वहाँ पर दृष्टांत दिया है इसका, इसलिए दृष्टांत अलंकार होगा। ठीक है, दूसरा सुनेंगे। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन, काज करे कछु और हैं काज सरे कछु और, रही मन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। आप भी बोलने का प्रयास करेंगे। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन, काज परे कछु और हैं काज सरे कछु और, रही मन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। इसके कुछ कठिन शब्द। कदली, कदली कहते हैं केला को। सीप, सीप कहते हैं जो एक समुद्र के अंदर एक कीट होता है जिसकी खोल से मोती बनता है। भुजंग कहते हैं सर्प को। स्वाति, स्वाति एक नक्षत्र। संगति बैठी है, जैसी संगति बैठी है, संगति कहते हैं साथ को, बैठी है यानी बैठना या रहना। तेसो ही यानी वैसा ही, तेसो ही वैसा ही। फल, फल तो फल का ही कहा गया। दीन, दीन कहते हैं प्राप्त होगा। काज परे कछु और हैं काज सरे कछु और। काज कहते हैं काम को, परे कहते हैं पढ़ने पर। कछु और हैं, कछु, कछु मतलब कुछ और ही। काज सरे यानी काम, सरे यानी काम निकल जाने पर। कछु और मतलब कुछ और हैं। रही मन भंवरी के भय, भंवरी कहते हैं भावर को या अग्नि की परिक्रमा को। नदी सिरावत मोर, नदी, नदी को कहा गया। सिरावत कहते हैं बहाते हैं या विसर्जन करते हैं। मोर, मोर कहते हैं दूल्हे द्वारा सिर पर धारण किए गए जाने वाला जो मुकुट होता है उसको कहा गया है मोर। अपनी भाषा में मोर बोलते हैं। इन कठिन शब्दों को भी आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखें, याद करें, ताकि आपको इसके अर्थ और व्याख्या को समझने का प्रयास अच्छा सरलता से समझ सकें। अभी इसमें जो संदर्भ होगा वही प्रस्तुत दोहे हमारी जो पाठ्य पुस्तक से संकलित रहीम के दोहों से लिया गया है। और प्रसंग इसका है, कवि ने संगति के प्रभाव और संसार में जो स्वार्थपूर्ण व्यवहार है उस पर उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी रखते हुए यहाँ पर दोहा लिखा गया है, रखा गया है। इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कवि कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि वस्तु हो या व्यक्ति जैसी संगति करता है वैसा ही फल मिलता है। जैसी संगति बैठी है तैसे ही फल दीन, चाहे वो भले वस्तु हो चाहे वह व्यक्ति हो। जैसे स्वाति नक्षत्र में जो स्वाति जो नक्षत्र होता है, जो बूंद गिरती है
तो वह भिन्न भिन्न संगति भिन्न भिन्न रूप धारण करता है। कदली, सीप, भुजंग मुख, स्वाति 1 गुण 3। स्वाति यानी स्वाति जो नक्षत्र होता है जिस पर एक वर्षा की बूंद गिरने से वह भिन्न भिन्न गुण 3 यानी भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न तरह से वो रूप धारण करता है, उसी प्रकार का गया है। कदली यानी केले के वृक्ष पर यदि गिरी बूंद तो क्या बन जाती है? कपूर बन जाती है। केले पर कदली। और सीप पर गिरने वाली जो बूंद होती है तो मोती बन जाता है। और भुजंग मुख, और सबके मुख में यानी सर्प के मुख में गिरने पर वह बूंद विष बन जाती है। किसकी? वर्षा की जो बूंद होती है, और वह जो बूंद होती है वो तीनों ही प्रकार से अलग अलग बताया। केले के वृक्ष पर गिरने पर वो कपूर बन जाती है, सीप पर गिरने पर वो मोती बन जाती है, और सर्प मुख भुजंग मुख में गिरने पर वह क्या बन जाती हैं? विष बन जाती हैं। इसीलिए जैसी संगति करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। जैसी संगति होगी वैसा ही फल प्राप्त होगा। आगे रविदास जी कहते काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रई मन भवरी के भये नदी सिरावत मोर। यानी काज कहते हैं कार्य को, परे यानी काज परे कछु और है, काम पड़ने पर, और काज सरे और काम निकलने पर, कछु और यानी कुछ लोगों का व्यवहार जो होता है वो काम पड़ने पर और काम निकलने पर दोनों ही समय में अलग अलग होता है। तो काम पड़ने पर वस्तु या व्यक्ति का बड़ा ध्यान और सम्मान रखा जाता है, परंतु जब काम निकल जाता है तो उसकी क्या होती है? उसकी लोग उपेक्षा करने लग जाते हैं। तो कहते इसीलिए इनके बारे में ये पंक्ति कही गई है, काज परे कछु और है, काम पड़ने पर कुछ और है और काम निकल जाने पर कुछ और ही व्यवहार होता है। जैसे रेमन कह रहे हैं, भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। क्या कह रहे हैं कि जो दूल्हे के मोर को देख लीजिए, वो उसी की तरह विवाह के समय उसका बड़ा सम्मान दिया जाता है। पर भावरे पर जाने यानी कहने भावरे पर जाने का मतलब होता है कि वो जब शादी के लिए उस अग्निकुंड के पास में जाता है तो उस जाने पर और उसकी परिक्रमा करने के बाद विवाह संपन्न हो जाने पर उसे नदी में सिरा दिया जाता है, अर्थात बहा दिया जाता है। उसको रखते नहीं हैं, उसको नदी में बहा देते हैं। तो उसका महत्व देखिए, जब ज़रूरत थी, काज परे कछु और था, काम ज़रूरत थी तब तो उसको सिर पर लगा के रखा, काज सरे कछु और काम निकल जाने पर उसको नदी में बहा दिया जाता है। इसी तरह कह रहे हैं कि व्यक्ति भी अपने व्यवहार में इसी तरह के कार्य करता है, जो काम पड़ने पर तो लोगों का मान सम्मान करता है और काम निकल जाने पर उसके साथ उनकी उपेक्षा करता है। इसलिए ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यवहार क्या है? रहीमदास जी कहते हैं ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब इसमें कुछ विशेष लिखना होगा, तो विशेष क्या लिखेंगे? तो लिख सकते हैं कि कवि ने यहाँ पर सत्य संगति या सत्य संगति का ही करने पर विशेष बात कही है। एक यहाँ आया था, काज परे कछु और हैं, काज सरे कछु और। तो ये जो है एक तरह से व्यंग्यात्मक बात है। जीवन में स्वार्थपूर्ण जो व्यवहार है उसको लेकर कवि ने बड़ा ही व्यंग्य किया है। यहाँ पर ये व्यंग्यात्मक शैली है, इसके अंदर भी दृष्टांत अलंकार का सुंदर चित्रण किया गया, सुंदर प्रयोग किया गया है। आप इस भाग में इन 2 प्रश्नों के उत्तर करेंगे, अच्छे से याद भी करेंगे।